प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी ईरान की जानब से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर गुनौना वार है और ईरान जैसे मुल्क से इस तरह के हमले की तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन ये अमल हुआ और इसके ऊपर पाकिस्तान शदीद एहतजाज कर रहा है। सख्त रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तरफ से भी आया है पंजकोर हमले के हवाले से। इस पर मज़ीद बात करेंगे और जानेंगे कि ये इसके पीछे क्या अवामिल हैं, किस तनाजुर में ये सब कुछ हुआ। और चूँकि माजी में भी हमने देखा कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, जो नेटवर्क्स हैं, चाहे कुलभूषण यादव वाला नेटवर्क हो या जैश-उल अदल हो जैसी जो तंजीमें हैं काम कर रही हैं, नेटवर्क काम कर रहे हैं, इसके पीछे ईरान रहा है। लेकिन इस पूरे अमल में क्या हुआ, क्यों ऐसा ये वाक़या पेश आया, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिन्हाज साहब ने, सीनियर दफाई तजियाकार हैं। मेरे साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। अब किस तरह देखते हैं ये अफसोसनाक वाक़या, और ईरान चूँकि ईरान से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, क्यों कर इस तरह का हमला किया? और अगर कोई इस तरह की बात थी भी जो कि क्लेम किया जा रहा था, तो अमूमन यही होता है कि ऑफिशियल्स जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सचेंज की जाती है, उसके बाद टारगेटेड कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। ये पूरा मामला है क्या? देखिए सफीर, जो आज अब तकरीबन 24 घंटे हो चुके इस अटैक को जो कि ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे किया और फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, इसकी बेसिकली 3-4 वजूहात जो है वो मेरे हिसाब से सामने आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि दो दिन पहले जयशंकर साहब जो हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, वो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे। तो मुझे एक शायबा आता है कि वहाँ से कोई ऐसी गलत इंफॉर्मेशन या गलत इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई कि जिसके ऊपर ईरान ने ये हरकत की है। नंबर 2, जो ईरान जो है वो बुरी तरह से इस वक्त कंफ्यूज है, क्योंकि उसके जो जनरल कासिम सुलेमानी के कब्र के ऊपर जब उसकी बरसी थी तो वहां पे खुद का शमला हुआ था, जिससे 85 करीब ईरानी जो है वो शहीद हुए थे। तो उनके हिसाब से वहां पे एक जैश अदल नामी एक जो जंदुल्ला का नया नाम है, उस अटैक किया था। और उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से उनके कुछ लिंक्स सीरिया में थे, कुछ इराक में और कुछ पाकिस्तान में। अब इराक और इसमें सीरिया में उसने हमला किया और फिर पाकिस्तान को भी उसी 24 घंटे के अंदर यहाँ पर भी ऑपरेशन किया, जो कि हमारे जो 2013 में एक सिक्योरिटी अकॉर्ड हुआ फरवरी 2013 में ईरान के साथ, उसके भी मुनाफी है। तो उसमें हमने अंडरटेक किया था कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और उसके साथ मिलकर जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ईरान ने टोटली एक अपनी शायद मिलिट्री मसल दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उसके ऊपर भी काफी प्रेशर आ रहा है। जो हुसी ट्राइब्स हैं यमन में, उनको सपोर्ट करने के हवाले से रेड सी में जो डेवलपमेंट हो रही है, इसी तरह से जो फलस्तीनियों का वहां पे कत्लेआम किया जा रहा है, तो उसके ऊपर काफी प्रेशर था ईरान के ऊपर। शायद उसने उसको अपने मसल्स को एक किस्म का फ्लेक्स किया ताकि वो पाकिस्तान और इस तरह के जो इराक और सीरिया पे अटैक करके शायद मैसेज देना चाहता है उन पावर्स को कि जो कि उसके दर पे हो सकते हैं, क्योंकि ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसराइल के खिलाफ। ये तमाम चीजें, लेकिन इसमें किसी सूरत ये बात बनती नहीं थी कि आप किसी भी सॉवरन स्टेट के, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो या पाकिस्तान, खास करके जो कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, उसके खिलाफ इस तरह का यूनिलैटरल एक्शन करें। अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो डिप्लोमेटिक हैं, सियासी हैं, सिफारती हैं और मिलिट्री हैं। सिफारती और सियासी के लिहाज से तो आज पूरा दिन जो है इस सिलसिले में फॉरेन ऑफिस जो है वो काम करता रहा और एम्बेसडर को भी वापस ना आने से मना किया और अपने एम्बेसडर को ईरान से वापस बुलाया। सियासी लेवल के ऊपर कोई बातचीत जारी है किसी लेवल पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान को इसको जो है इस पे माफी मांगनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर माजरत करनी चाहिए। अदरवाइज अगर वो इसको मजीद हालात खराब करता है, क्योंकि वो हालात खराब होने के लिहाज से एक बेयकीनी की कैफियत भी जारी हुई है। फॉरेन मिनिस्टर जो डिवोर्स में ईरान के इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि उनकी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि उन्होंने जो हमला किया है। मजीद ये कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस बात का यादा किया कि दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोबारा अटैक करेंगे। तो ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी वाला एक ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये माजी में भी यहाँ से इस तरह की चीजें होती नहीं। पाकिस्तान हमेशा, जिस तरह आपने कहा कि हम थोड़ा सा मुज़ाकरा, डायलॉग, डिप्लोमेसी, पाकिस्तान के डायलॉग्स को या डिप्लोमेसी को शायद कमज़ोरी समझा जाता है। और पहले भी तो होता रहा, BLA हो, BLF के कैंप्स ईरान में मौजूद हैं, कुलभूषण यादव ईरान से ऑपरेट होता रहा पूरा नेटवर्क। पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ कर जाता है। पाकिस्तान जो एक दोस्ती का और ईरान के साथ भाइयों वाला ताल्लुक है, वो ताल्लुक शायद
कायम रखने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से हमें बज़ाहिर ये लगता है कि शायद इस चीज़ को कमज़ोरी समझता है ईरान। और माजी में भी ये चीज़ें होती रही और अब ज़ाहिर ये दोबारा भी हो रहा है इस तरह का। अब ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ब्रिगेडियर साहब को लाइन पे ले सकें दोबारा। और इस तरह का जो के नेटवर्क्स जब पकड़े गए उस वक्त भी हमें सख्त कार्रवाइयाँ करनी चाहिए थी। अभी भी अगर हम इसका रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, इसका जवाब उस तरह नहीं देंगे, तो शायद ईरान इस चीज़ को भी कमज़ोरी समझेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो डायलॉग की बात है वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि डायलॉग से ही मामला सेटल होते हैं। लेकिन ईरान अगर अपनी कोई कमज़ोरी है और उनको किसी चीज़ का प्रेशर या कन्फ्यूजन है, तो पाकिस्तान की सरहद और इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता किसी भी सूरत है। और अगर करेगा तो जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे, आपको ऑफिशियली इसकी माफ़ी मांगनी होगी और तो ही बात आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज़ ज़रा पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ना तो इराक है ना शाम है कि आप इस तरह के अटैक करेंगे और खामोश रहेंगे। मेरी साहब, चूँकि मेरा सवाल आपसे ये था, लाइन ड्रॉप हो गई थी, कि ईरान के अंदर BLF और कुलभूषण यादव ये नेटवर्क्स वहाँ काम करते रहे, इनके कैंप्स वहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ करते रहे। हम डायलॉग पे या डिप्लोमेसी पे बिलीव रखते हैं, शायद इसी चीज़ को कमज़ोरी समझा जा रहा है और अभी हमें सख्त रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को फौरन बुलाना चाहिए, जहाँ पे आपकी सफारती, सियासी और मिलिट्री ऑप्शंस को जो है वो टेबल पे रखना चाहिए। मिलिट्री ऑप्शन के हिसाब से जैसे आपने कहा कि सफारती और सियासी लेवल के ऊपर हमेशा से हमें वो हमारी कमजोरी समझते हैं शायद। तो जिस तरह जैसे पुलवामा की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बालाकोट में जब इन्होंने दरअंदाजी की थी इंडिया ने, तो हमने अपनी मर्जी के चॉइस के टारगेट के ऊपर और जगह के ऊपर और टाइम के हिसाब से उनको रिटेलिएट किया था। इसी हिसाब से ईरान के खिलाफ भी होना चाहिए। लेकिन चूंकि ईरान के साथ हमारी जो दुनिया ताल्लुकात है और इस तरह की कभी हिस्ट्री नहीं रही पिछले 76 सालों में, लेकिन आपने बिल्कुल सही इशारा दिया कि वहां पर जो हमारे ब्लोच सेपरेटिस्ट हैं उनके कैंप्स मौजूद हैं जिनको ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान UN के आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस के सिलसिले में उन कैंप्स के ऊपर जाके अटैक कर सकता है। और जनरल आसिम मुनीर और ISI और MI जो है, इनकी क़यादत में हम तमाम ऑप्शंस जो हैं, तमाम कॉन्टीजेंसीज जो है हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, अगर ये एस्केलेशन की तरफ जाता तो फिर चीजें काबू से बाहर भी हो सकती हैं। लिहाजा पाकिस्तान जो इंतहाई रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए अब भी अमन को चांस दे रहा है। लेकिन अगर मफाहमत का सिलसिला ईरान की तरफ से ना इनिशिएट हुआ तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि तमाम ऑप्शंस को खुला रखेगा और अपने डिटरेंस वैल्यू को कभी अंडरमाइन नहीं होने देगा। और तमाम ऑप्शंस खुले हैं, फिर हम जो रिस्पॉन्स देंगे वो अपने हमारी एरिया ऑफ चूजिंग के ऊपर होगा और हमारी टाइम के ऊपर होगा। ईरान को इस बात का खतर ख्वाया जो ख्याल रखना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में हालात खराब हैं, बहर अहमर के अंदर हालात खराब हैं, अफगानिस्तान सेटल नहीं है। मजीद अगर वो बॉर्डर खोलता है या अपनी एस्केलेशन करता है पाकिस्तान के साथ, तो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, खास करके इंडिया और इसराइल, उनको मौका मिलेगा। तो लिहाजा एक अकल को उनको जो है अकल से काम लेना चाहिए और पाकिस्तान के साथ जी बेहतर ऑप्शन के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर अहमद सईद मेहनाज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, किसी भी तरह की पाकिस्तान की रेड लाइन को चैलेंज किया जाएगा तो पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान जवाब देने की सलाहियत रखता है, भरपूर सलाहियत रखता है। लेकिन जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे, एटमी ताकत होने के बावजूद हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और जहाँ जवाब देना ज़रूरी समझा वहाँ पर पाकिस्तान भरपूर जवाब भी देगा। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।